हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे शब्द व वाक्य। क्या पढ़ेंगे? शब्द व वाक्य। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। लेकिन यह ध्यान में रखना जरूरी है कि किसी वर्ण को किसी भी वर्ण से मिला देने से शब्द नहीं बनता, है ना। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी वर्ण को किसी भी वर्ण में मिला देने से शब्द नहीं बनते, बल्कि वर्णों के सही क्रम से ही शब्द बनता है। यानी वर्णों को सही जगह पर रखने से ही शब्द बनेगा। ध्यान दीजिए। ल धन क धन म, लकम। अर्थ कुछ भी नहीं। लकम का कोई अर्थ होता है क्या? नहीं होता है ना। अगला थी धन हा, थिहा। अर्थ कुछ नहीं। लकम और थिहा कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं होता। अगर हम इन्हीं वर्णों का सही क्रम कर दे तो सही शब्द बनेगा क धन म धन ल, कमल। अर्थ एक फूल। हा धन थी, हाथी। अर्थ एक जानवर। कमल और हाथी का अर्थ है, इसीलिए ये शब्द कहलाएंगे। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों के सही क्रम को जिसका कोई अर्थ हो उसी शब्द कहते हैं। वर्णों के सही क्रम को जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। जिस तरह वर्णों के सही मेल से शब्द बनता है, उसी तरह शब्दों के सही मेल से ही सही वाक्य बनता है। ध्यान दीजिए। नदी में नहा है रहा हाथी। इस वाक्य में शब्द तो सही है, लेकिन उनके सही क्रम में कोई नहीं लिखा गया है। उनके जो क्रम है उसको सही नहीं लिखा गया है, इसलिए यह वाक्य गलत है। वाक्य का सही रूप देखिए। हाथी नदी में नहा रहा है। अब शब्दों को सही क्रम में लिखा गया है, इसीलिए यह वाक्य सही है। हम आपसी बातचीत में इसी तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शब्दों के सही क्रम को जिसका कोई अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं। आओ पाठ दोहराएं। वर्णों के सही क्रम को जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। वर्णों के सही क्रम का जिसका कोई अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? शब्द। और शब्दों के सही क्रम से ही वाक्य बनते हैं, है ना। शब्दों के सही क्रम से ही क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। बच्चों, आपको ये पाठ पढ़ना है और इसको समझना है। वैसे तो इसको समझना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, फिर भी आपको इसको एक बार पढ़ना है अच्छे से और समझना है। इसका अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।